मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, गार्जियंस, व्यूअर्स, लाइकर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में फिर से मैं आर के शर्मा आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं मैथ का एक टॉपिक, डिफरेंशिएशन। यानी वास्तविकता यह है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है और जिस बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ जाता है वह पढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और वह पढ़ाना मेरा जिम्मेवारी बनता है। इसलिए मैं अपने सभी बच्चों को बेसिक मैथ भी पढ़ाता हूं और उस बेसिक मैथ में से ही एक टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंशिएशन। अगर हमारे मैथ के टीचर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका टॉपिक नहीं ले रहा हूं, मैं आपका टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना डिफरेंशिएशन का जरूरत हमारे बच्चों को फिजिक्स में पड़ता है। डायरेक्ट वे में समझेंगे तो टोटल के टोटल डिफरेंशिएशन मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं उतना ही डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताऊंगा जितना डिफरेंशिएशन का जरूरत आपको फिजिक्स में पड़ता है। यानी जितना डिफरेंशिएशन हम अभी बता दे रहे हैं उसके द्वारा आप फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, धीरे से ये भी कहना चाहूंगा कि मैथ का भी 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलते हैं डिफरेंशिएशन की ओर। लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जीवन का एक फंडा बताना चाहूंगा और मैंने यह आज ही सोचा है कि अपने हर वीडियो में जीवन का फंडा आपको हमेशा बताऊंगा। प्रत्येक दिन आप लोगों को जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ फंडा बताया जाएगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर जो है हमारे स्टूडेंट हैं और हमें यह पता है कि आपके पास जितनी जानकारी है, जितना नॉलेज है, वह हर रास्ते से हम लोग गुजर चुके हैं। इसलिए जीवन में क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमेशा हमने आप लोगों को बोला है कि क्या करना चाहिए, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। अधिकांशतः आपको बुक मिलेगा, सभी टीचर भी आपको बताते रहते हैं कि हाँ, अगर आपको सफल होना है तो क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहते हैं इसको भी समझे तो जीवन में गलतियां नहीं करेंगे। कहां कहां गलती होती है उस गलती को देखना जरूरी है। अगर आप असफल होते हैं तो असफलता में ही सफलता का राज छिपा होता है, इसलिए असफलता को भी देखना जरूरी होता है। तो आज मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट, आनंद में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब आप आनंद में होते हैं तो आपको तर्क करने की क्षमता कम होती है। आप एक्साइटेड होते हैं, आप आवेश में होते हैं और आवेश में जो वचन किसी को नहीं देना चाहिए उस टाइप का वचन दे जाते हैं, वही वचन आपके गले का फंदा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप आनंदित हैं तो कोशिश कीजिए कि आनंद की अवस्था में किसी को कोई भी वचन नहीं दे। दूसरा, क्रोध में कभी भी किसी को उत्तर नहीं दीजिए। अगर आप क्रोधित हैं तो क्रोधित होने के साथ साथ आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, आपका विवेक कहीं खो जाता है, आप किसी बात का उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब आप क्रोधित होते हैं तो किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो क्रोध में उत्तर देना नहीं चाहिए। तीसरा, अगर आप दुखी हैं तो कभी भी दुख में कोई निर्णय नहीं ले, किसी भी काम के लिए या किसी को किसी प्रकार के काम का सलाह देने के लिए। जब आप दुख में होते हैं तो आप में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। दुख में लिया गया निर्णय हमेशा आपको दुख पहुंचाता है, इसलिए कभी भी दुख में निर्णय ना ले। तो दोस्तों, 3 ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं करना चाहिए। पहला, आनंद में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। दूसरा, क्रोध में कभी भी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए। और तीसरा, दुख में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। अवकलन मतलब फंक्शन को छोटे से छोटे रूप में बदलना। यानी डिफरेंशिएशन जो है वह मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी फंक्शन को हम उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन को ढंग से समझने के लिए आपको नंबर को याद रखना पड़ेगा।
कैलकुलस में नंबर को दो तरह का माना गया है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। नंबर दो प्रकार का होता है, यहाँ पर कैलकुलस में नंबर दो प्रकार का होता है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब चर संख्या, कांस्टेंट का मतलब अचर संख्या। मतलब वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। तो जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। यह दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जगह जगह आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करना है। अब वेरिएबल कौन कौन होता है इसको याद रखना है, तो उसके लिए मेन जो हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस में वह है एक्स वाई जेड एस टी यू वी थीटा एफ आर। यानी आपको 10 वेरिएबल है जो रेगुलर कैलकुलस में यूज होता है। कौन कौन? तो एक्स वाई जेड एस टी यू वी थीटा एफ आर। इतना वेरिएबल आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो भी बच जाएगा उस सबको मान के चलना है कि कांस्टेंट है। इसके अलावा जो भी बचेगा उसको क्या मान लेना है? तो कांस्टेंट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम रोकेंगे, एक्सेप्शन भी कुछ होता है। आप लोग जनरल लाइफ में भी जानते हैं कि जगह जगह एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। एक्सेप्शन के लिए आपको याद रखना है कि विच वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल उसको कहा जाता है जिसका वैल्यू चेंज होता हो, और कांस्टेंट उसको कहा जाता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। यानी आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसा भी आपको मिलेगा कैलकुलेशन में जो आपको फ्रंट एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि यह बदलने वाला है, और अगर बदलने वाला है इसका मतलब वेरिएबल है। और अगर कहीं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं बदलने वाला नहीं है तो क्या होगा? तो कांस्टेंट। यानी फिजिक्स में जब आप चलेंगे तो फिजिक्स में आप देखिएगा तो कहीं कहीं अगर आप देखेंगे आर को, यहाँ पर आर को देखेंगे तो किसमें है? वेरिएबल में। लेकिन फिजिक्स में चलेंगे तो फिजिक्स में आर का वैल्यू फिक्स दिया हुआ रहेगा। फिक्स दिया हुआ रहेगा मतलब कांस्टेंट है। तो आर का वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको क्या मान के चलेंगे? तो कांस्टेंट मान के चलेंगे। इसी तरह फिजिक्स में कहीं कहीं आप देखेंगे कि ए का वैल्यू जो है वह लगातार बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? तो वेरिएबल होगा। तो फिजिक्स में आपको जगह जगह थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। दिमाग का यूज कहाँ पर करना है? तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसका वैल्यू बदल रहा है इसका मतलब वेरिएबल है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका वैल्यू नहीं बदल रहा है इसका मतलब कांस्टेंट है। लेकिन फॉर्मूला के लिए हम लोग इतना वेरिएबल दे दिए हैं, और फॉर्मूला में इतना वेरिएबल लेके चलेंगे, इसके आधार पर फॉर्मूला बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेप्शन में कहीं कहीं अगर आपको जरूरत पड़े तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक्सचेंज हो सकता है। मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही वेरिएबल होता है और इसके अलावा टोटल के टोटल कांस्टेंट ही होता है। कैलकुलस में इतना माना गया है, लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार इसमें चेंजिंग होगा। तो आपको याद कर लेना है एक्स वाई जेड एस टी यू वी थीटा एफ आर इतना वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी बचेगा वह सब क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा। अब अगर इतना आपको याद रहेगा कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, तो उसके आधार पर आप अब डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी अभी आप लोग को बताया है कि डिफरेंशिएशन वह मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी फंक्शन को उसके स्मॉलेस्ट रूप में कन्वर्ट करते हैं। वही चीज यहाँ सामने में लिखा हुआ है। इसको डिनोट करते हैं किससे? तो डी से, स्मॉल डी से। यानी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए स्मॉल डी का यूज किया जाता है। जैसे में देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी और ब्रैकेट में लिख दिए एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डी के लिए पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसका है? तो एक्स का। तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसी को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएट एक्स। इसी चीज को शॉर्ट में बोल सकते हैं डिफरेंशिएट एक्स। और अगर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है dx। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर फंक्शन x है, और इस फंक्शन x का स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन है? तो dx। दिया हुआ बड़ा रूप होता है और dx जो होता है वह छोटा रूप होता है। मतलब किसी में अगर d लग गया है तो वह अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जैसे अगर कहीं पर t है तो t का मतलब जनरल टाइम हुआ। अगर इसमें हम dt लगा दिए हैं, d में t लगा दिए हैं, तो dt का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट टाइम, छोटा से छोटा हो चुका है। अगर कहीं s है मतलब डिस्टेंस है, लेकिन अगर d लगा दिए इसका मतलब हो गया कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस का छोटा रूप है। तो कहीं भी d लग गया इसका मतलब वह किस रूप में कन्वर्ट हो गया है? तो अपने छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको समझ गए। आगे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट्स। डिफरेंशिएशन का कौन कौन पार्ट्स होता है इसको जानिए। तो इस तरह पार्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन का कितना पार्ट होता है? तो 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएट, तीसरा डिफरेंशियल, और चौथा पार्ट होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन का 4 पार्ट होता है। अभी चारों पार्ट किसको कहा जाता है इसको एग्जाम्पल से समझिए।
अगर हम डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लेते हैं ले लिए डिफरेंशिएट x का पावर 5। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। अभी सीधा जान लीजिए कि इसका कौन सा पार्ट्स क्या कहलाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 5x4 × dx। इस तरह का आंसर आता है। कैसे आएगा आगे सोल्यूशन आप सीखेंगे। अभी इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं यानी इस एग्जांपल में कौन सा पार्ट कहाँ है इसको आपको समझना है। तो इसमें पहला पार्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए क्या दिया हुआ है, तो x⁵। तो यह जो x⁵ दिया हुआ है इसी को कहा जाता है फंक्शन। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको मान लेना है कि यही क्या है, तो फंक्शन है। फंक्शन का क्या डिफिनीशन होता है, ठीक है आप पढ़िए, मैथ में पढ़िए। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, तो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है आपको उसको मानना है फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन कौन है, तो x⁵। इसी तरह फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो आप d लगाते हैं इस d को कहा जाता है डिफरेंशिएट, जो कि थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल d से, और डिफरेंशिएशन को ही पढ़े थे डिफरेंशिएट। तो इस d को कहा जाता है डिफरेंशिएट। उसके बाद अगर आप चलते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में जो यह आंसर आया है, कितना आंसर आया है, तो 5x⁴ × dx। यह जो आंसर आया है इस पूरे आंसर को कहा जाता है डिफरेंशियल। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा इस पूरे आंसर को कहा जाएगा डिफरेंशियल। उसके बाद डिफरेंशियल में देखिएगा तो dx के साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में होता है, मतलब dx के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ dx को अगर हटा दे बचेगा कौन, तो 5x⁴। इस 5x⁴ को कहा जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस तरह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डीसी क्या होता है, तो आंसर जो भी आएगा उसमें से dx हो, dθ हो, dt हो उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद जो भी बचेगा उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस तरह डिफरेंशिएशन का 4 पार्ट होता है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको बोलते हैं फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डी लगाते हैं, उस डी को बोलते हैं डिफरेंशिएट। जो पूरा आंसर आता है उस पूरे आंसर को कहा जाता है डिफरेंशियल, और आंसर में से dx dt dθ ये सब जो होता है उसको हटाने के बाद जो बचता है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और अगर आप मैथ का क्वेश्चन बनाते होंगे तो वहां पर यही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही पूछा जाता है, जिसके कारण मैथ के आंसर में आप लोग देखते होंगे कि dx नहीं रहता है, dx हटा हुआ रहता है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब dx के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है सो। इसी को दूसरा एग्जांपल से समझिए। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन थीटा को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है cos थीटा d थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा d थीटा। फिर वही कहेंगे कैसे होता है, आगे फॉर्मूला में जानिएगा। अभी यह बता दीजिए कि फंक्शन कौन है, आप लोग जरा ध्यान लगाइए और बताइए फंक्शन कौन है। तो फंक्शन यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सो क्वेश्चन में कौन दिया हुआ है, तो साइन थीटा। मतलब यहाँ पर फंक्शन कौन होगा, तो साइन थीटा। फंक्शन कौन होगा, तो साइन थीटा। इसके बाद यह डिफरेंशिएट कौन है, तो डी है। डिफरेंशिएट यहाँ पर कौन है, तो डी है। डिफरेंशियल कौन है, तो डिफरेंशियल यहाँ पर है cos थीटा d थीटा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि डिफरेंशियल कौन है, तो डिफरेंशियल में हो जाएगा cos थीटा d थीटा, यानी पूरे आंसर को कहा जाता है डिफरेंशियल। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब dx d थीटा dt जो भी है उसको हटाने के बाद जो बचेगा सो बचा कौन, तो cos थीटा। यानी cos थीटा यहाँ पर कौन है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो इस तरह डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं उसमें 4 पार्ट होता है। चारों पार्ट में कौन क्या होता है इसको समझ गए। पहला पार्ट होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्वेश्चन में जो सोल्व करने के लिए यानी डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दिया हुआ है उसको बोलते हैं फंक्शन। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो डी लगाते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। और जो पूरा आंसर आता है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल। आंसर में से अगर dx या dt जो भी है उसको हटा देते हैं तब जो बचता है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dc। तो इस तरह डिफरेंशिएशन का 4 पार्ट होता है। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की। डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है कि यदि वेरिएबल अकेले हो तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। इफ वेरिएबल इज अलोन देन ब्रैकेट इज रिमूव्ड। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, उस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वेरिएबल अकेले है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को हटा देना है। जैसे में उदाहरण देखते हैं।
एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशिएट करना है x को, आप पढ़ चुके हैं x y z s t u v थीटा f r, इतना वेरिएबल होता है। यहाँ x अकेले है, मतलब वेरिएबल अकेले है, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, dx हो जाएगा। इसी तरह y अकेले होगा तो dy हो जाएगा, z अकेले होगा तो dz हो जाएगा, अगर s अकेले है तो ds हो जाएगा, अगर t अकेले है तो dt हो जाएगा। तो इस तरह जितना 10 वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं उसमें से कोई भी अकेले हो, वेरिएबल अगर अकेले हो तो सिर्फ हमें करना क्या है, तो ब्रैकेट को हटा देना है। तो पहला फॉर्मूला याद कीजिए कि अगर वेरिएबल अकेले हो तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। इफ वेरिएबल इज अलोन देन ब्रैकेट इज रिमूव्ड। डिफरेंशिएशन का सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर कांस्टेंट अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर इसको देखेंगे तो वही यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जैसे में समझिए, एग्जांपल देखते हैं। अगर डिफरेंशिएट में 5 है तो 5 कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह अगर a है तो ABCD में से आपको पता है x y z s t u v थीटा f r इतना वेरिएबल होता है, इसके बाद जो भी बचा कांस्टेंट होता है, मतलब ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2b तो यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगर कहीं लिखा हुआ है m प्लस n माइनस 3, m भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पूरे के पूरे कांस्टेंट, इसलिए 0। अगर कहीं लिखा हुआ है p बाई q, p भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, डिवीजन में हो मल्टीप्लिकेशन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर टोटल के टोटल कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। तो इस तरह सेकेंड फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थर्ड फॉर्मूला है कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो सकता है वेरिएबल कांस्टेंट किस में होगा, तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा तब पहले उनको अलग अलग करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर इन प्लस और इन माइनस देन दे आर डिफरेंशिएटिंग आफ्टर सेपरेशन। पहले दोनों को सेपरेट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 2 से ज्यादा है तो भी 3 है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, प्लस माइनस में जितना भी होगा सबको पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डिफरेंशिएट वेरिएबल प्लस या माइनस में रहेगा कांस्टेंट, देन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस या माइनस है तो जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है x प्लस 3 माइनस y, इसमें x है, 3 है, y है, और दोनों के बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ है, 3 है तो तीनों को अलग करेंगे। तीनों को अलग करेंगे तो डिफरेंशिएशन तीनों के साथ जाएगा, x के साथ भी गया, 3 के साथ भी गया, y के साथ भी गया। अब पीछे का फॉर्मूला याद करेंगे, x वेरिएबल है और वेरिएबल अकेले होता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यह तो dx हो जाएगा। 3 जो है वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, माइनस में y वेरिएबल है तो ब्रैकेट हट जाएगा। इस तरह हो जाएगा आंसर आपका dx माइनस dy। पहला एग्जांपल देख लिए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है 4 माइनस t। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 है, एक 4 है, दूसरा t है। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले डिफरेंशिएट जाएगा 4 के साथ, फिर माइनस में चला जाएगा t के साथ। इस तरह 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और t वेरिएबल है तो ब्रैकेट हट जाएगा, इस तरह यह हो जाएगा dt। आंसर में बचेगा माइनस dt। तो इस तरह अगर वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा तो जितना जितना प्लस माइनस में होगा पहले सबको प्लस माइनस में ही अलग करेंगे, सबके साथ डिफरेंशिएशन को भेजेंगे, उसके बाद जिस फॉर्मूला का यूज करना है उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन का चौथा फॉर्मूला है कि यदि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना में हो या भाग में हो, कांस्टेंट जो है वह वेरिएबल के साथ गुना में रहे या भाग में रहे, दोनों ही स्थिति में कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स if constant is in multiplication or in division with variable then constant is removed out and variable is differentiated। तो इस तरह फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो भी बाहर कर दिए, और अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिवीजन में है तो भी बाहर कर दिए। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में ही बाहर होगा, डिवीजन में है तो डिवीजन में ही बाहर होगा। मतलब कांस्टेंट जो है वह वेरिएबल के साथ है,
गुना में है या भाग में है, दोनों ही स्थिति में बाहर किसको करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल पहला हम ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है 2x, यहाँ 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ, तो इस कांस्टेंट 2 को पहले बाहर कर लेंगे। बाहर अगर 2 को कर लेते हैं तो अंदर में कौन बचेगा तो x बचेगा। इस तरह 2 जहां है बाहर वाले को उसी तरह उतारेंगे, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 इंटू डिफरेंशिएट x, मतलब डिफरेंशिएट किसको करना है तो x को, 2 को कुछ नहीं करना है, जो बाहर आ गया उसको जैसे का तैसा लिख देना है। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x वेरिएबल है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, यहां से ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2dx। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर कहीं डिफरेंशिएशन में है x बाई m, अगर इसमें आप देखते हैं तो x जो है वो वेरिएबल है और m क्या है तो कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल के डिवीजन में कांस्टेंट है, तो m को बाहर करेंगे, लेकिन बाहर करेंगे तो नीचे ही रहेगा, अंदर में कौन बचेगा तो x बचेगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 1/m इंटू dx। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में मान लेते हैं डिफरेंशिएट करना है 3x माइनस 2y प्लस 5 को। इसमें अगर आप देखेंगे तो यह दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यह और यह बीच में लगा हुआ है माइनस, फिर यह दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इसके बीच में लगा हुआ है प्लस, यानी यहाँ पर माइनस प्लस भी है और गुना भाग भी है। पहले फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस प्लस वाला, मतलब पहले सबको अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद गुना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें अगर प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है तो तीनों को पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो डिफरेंशिएट चला जाएगा, पहले 3x के साथ, फिर जाएगा 2y के साथ, फिर जाएगा 5 के साथ। इस तरह पहले अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद इसमें अब देखिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल गुना में है, तो 3 को पहले बाहर कर लेंगे, अंदर में बचेगा x, इसमें से 2 को बाहर कर लेंगे, अंदर में बचेगा y, और 5 जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इस तरह यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3dx माइनस में 2dy। फाइनल आंसर हो गया 3dx माइनस 2dy। तो चौथा फॉर्मूला में क्या था, तो ऊपर में वेरिएबल था, नीचे में कांस्टेंट था, या कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में था गुना में। अब पांचवा फॉर्मूला देखिए, पांचवा फॉर्मूला में है कि ऊपर में होगा कांस्टेंट और नीचे में होगा वेरिएबल। दैट मीन्स इफ वेरिएबल इज इन डिवीजन ऑफ कांस्टेंट, यदि वेरिएबल जो है वह कांस्टेंट के डिवीजन में हो, मतलब भाग में हो, यदि कांस्टेंट के भाग में वेरिएबल हो तब उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कांस्टेंट बाई वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। ध्यान देना है, इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब ऊपर में कांस्टेंट हो और नीचे में वेरिएबल हो तब। चौथा में था ऊपर में वेरिएबल था, नीचे में कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए थे। पांचवा फॉर्मूला में है कि ऊपर में कांस्टेंट होगा, नीचे में वेरिएबल होगा, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस कांस्टेंट बाई वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। अब इस फॉर्मूला को इस तरह यहाँ पर भी समझाया हुआ है, C मतलब कांस्टेंट, V मतलब वेरिएबल। कांस्टेंट ऊपर है, वेरिएबल नीचे है, तब उसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कांस्टेंट बाई वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। तो इस तरह कांस्टेंट बाई वेरिएबल के लिए फॉर्मूला लागू होगा। एग्जांपल में देख लीजिए, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो x बाई 5 को, तो इसमें अगर 5 नीचे है, ऊपर में वेरिएबल है, नीचे में कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर कर देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा चौथा फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। इसी को अब उलट देते हैं। अगर यहीं पर रहेगा 5/x, तो ऊपर है कांस्टेंट, नीचे है वेरिएबल। इस स्थिति में पांचवा फॉर्मूला यूज करेंगे। पांचवा फॉर्मूला के अनुसार देखिएगा तो कांस्टेंट की जगह 5 है और वेरिएबल की जगह x है। बोलेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। फिर से समझिए, बोलेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगर कांस्टेंट बोलेंगे तो उसकी जगह 5 लिखेंगे, वेरिएबल बोलेंगे तो उसकी जगह x लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस कांस्टेंट बाई वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। फॉर्मूला के अनुसार लिख दिए। अब इसी को सोल्व कर देना है। सोल्व करते हैं तो माइनस 5/x स्क्वायर इंटू में हो जाएगा, x अकेले है तो dx हो जाएगा। आंसर आपका निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करना है x माइनस 3/y, अब इसमें देखिएगा तो यह दोनों जो है, ये दोनों के बीच में माइनस है। माइनस अगर होगा तो पहले तो अलग करना पड़ेगा। अलग करते हैं तो डिफरेंशिएट जाएगा x के साथ, फिर डिफरेंशिएट जाएगा 3/y के साथ। इसमें x अकेले है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, ब्रैकेट को हटा देंगे।
इसमें माइनस लगा दिए। अब इसमें देखिएगा तो कांस्टेंट बाई वेरिएबल है, फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस कांस्टेंट बाई वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। अगर कहीं पर दो चिन्ह लगातार पड़े तो वहां पर ब्रैकेट देना जरूरी होता है, ब्रैकेट दे दिए। तो अब चलते हैं छठा फॉर्मूला की ओर। छठा फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यदि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल पर कांस्टेंट किस रूप में हो तो पावर के रूप में। वेरिएबल पर अगर पावर कांस्टेंट होगा तो जो वेरिएबल होगा उसको फंक्शन मान लेना है। यहाँ पर फंक्शन किसको मान लेना है तो वेरिएबल को। वेरिएबल जो हो गया, जो बेस हो गया, उसको फंक्शन मान लेना है, पावर की जगह पावर रहेगा। तो यदि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा पावर इंटू फंक्शन, पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इफ कांस्टेंट इज पावर एट वेरिएबल देन इट्स डिफरेंशिएशन विल बी पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो इस फॉर्मूला को इस तरह लिखा हुआ है, याद करना है आपको, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, इस तरह याद कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो डिफरेंशिएट करना है x टू दी पावर p को, x यहाँ पर बेस के रूप में है, p पावर के रूप में है, इस बेस को ही मान लेना है फंक्शन। बेस की जगह जो भी होगा उसको आपको मान लेना है फंक्शन। तो यह हो गया फंक्शन और यह हो गया पावर। मतलब जहां पर फंक्शन बोलेंगे वहां पर x लिखेंगे, जहां पर पावर बोलेंगे वहां पर p लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो इस तरह यह फॉर्मूला हो गया। और आप देखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यह जो छठा फॉर्मूला है पावर वाला, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है उस सभी फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, पावर वाला। अगर आप डिफरेंशिएशन को ढंग से याद रखना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला जिस तरह हम रट्टा मारा रहे हैं उसी तरह आपको रट्टा मारना है। अब इस पर एग्जांपल से इसको समझिए। एग्जांपल पहला ले लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करना हो x टू दी पावर 5 को, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर फंक्शन की जगह कौन है तो x है, पावर की जगह कौन है तो 5 है। तो जहां पर हम फंक्शन बोलेंगे वहां x लिखेंगे, जहां पर पावर बोलेंगे वहां पर 5 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फॉर्मूला के अनुसार लिख दिए। अब इसी को सोल्व कर देना है। सोल्व कर देना है तो 5 जहां लिख दिए, x जहां लिखे, पावर हो जाएगा 4। अब डिफरेंशिएट किसको करना है तो x को। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वहां पर लगाएंगे जहां पर d होगा। d कहां है तो x के साथ, मतलब डिफरेंशिएट करना है x को। तो डिफरेंशिएट करना है x को, वेरिएबल है, अकेले है, ब्रैकेट को हटा देंगे, इस तरह यह हो जाएगा dx। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंशिएट अगर लिखा हुआ है 3x², यहां पर अगर आप फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं तो पहले 3 और x या दोनों गुना में है, तो गुना में जो 3 है उसको पहले बाहर कर लेंगे। अगर 3 को बाहर कर लेते हैं तो अंदर में बचेगा कौन तो x²। 3 जहां वहां लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे पावर वाला। 3 को लिखने के बाद अगर हम देखते हैं तो पावर की जगह कौन है तो 2 है, फंक्शन की जगह कौन है तो x है। फॉर्मूला होता है पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फॉर्मूला लगा दिए। अब यह हो जाएगा 3 दूना 6, x का पावर 1 और ये हो जाएगा dx। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है डिफरेंशिएट 2x टू दी पावर 4 -3x प्लस m, इसमें प्लस माइनस में 3 है, तीनों को पहले अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग अगर करते हैं तो 2x का पावर 4 माइनस डिफरेंशिएट 3x प्लस डिफरेंशिएट m। इसमें अगर आप देखें तो 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, अंदर में बचेगा x टू दी पावर 4। इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर में बचेगा x और m कांस्टेंट है इसलिए इसका हो जाएगा 0। इसमें फिर 2 रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इसमें 3 जहां वहां रहेगा, x अकेले है इसलिए हो जाएगा dx। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 4 दूना 8, x का पावर 4 में से गया 3 और ये बचेगा dx माइनस में 3dx। dx को कॉमन ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा x 8x³ माइनस में 3 बाहर चला जाएगा dx। तो इस तरह आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन का यह हो गया छठा फॉर्मूला। तो सातवां फॉर्मूला में है कि 2 वेरिएबल गुना में होना चाहिए। 2 वेरिएबल होना चाहिए, दोनों किस में होना चाहिए तो गुना में। अगर 2 वेरिएबल गुना में हो तो उस स्थिति में हम लोग सातवां फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी when 2 variables are in multiplication then फॉर्मूला नंबर 7 will be applied। अब फॉर्मूला नंबर 7 क्या होगा तो यह फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड। अगर 2 वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनेगा सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड।
दैट मीन्स फर्स्ट को हम यहाँ पर मान लिए हैं f और सेकेंड को मान लिए हैं s। फॉर्मूला हो गया सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड। तो इस तरह सातवां फॉर्मूला वहां अप्लाई करेंगे जहां पर दो वेरिएबल होगा और दोनों गुना में होगा। एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई गुना में है, दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल है वाई और दोनों के दोनों गुना में है। तो फॉर्मूला के अनुसार जब दो वेरिएबल गुना में होता है तो पहला को फर्स्ट मानते हैं और दूसरा को सेकेंड मानते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानेंगे और वाई को सेकेंड मानेंगे। फॉर्मूला होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड। फॉर्मूला के अनुसार लिख दिए। अब इसी को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसके लिए लगाएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन लगा होगा। जो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया उसको उतारना है, कुछ नहीं करना है। तो इसको पढ़िएगा तो लिखा हुआ है y इंटू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को, y को कुछ नहीं करना, ये बाहर आ चुका है। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट y, मतलब डिफरेंशिएट करना है y को, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, बाहर आ चुका है। तो y को उतारेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर में ये फंक्शन जो है वो वेरिएबल है और यहाँ पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर है। तो 6 नंबर फॉर्मूला लगा देंगे। 6 नंबर फॉर्मूला जो पावर वाला था, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इस तरह फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। इसमें एक्स स्क्वायर को उतारना है, उतार दिए। y अकेले है तो ब्रैकेट हट जाएगा तो ये हो जाएगा dy। एक लाइन और इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो 2 नंबर है, नंबर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल y को, उसके बाद x को, x का पावर 2 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx प्लस में यह एक्स स्क्वायर dy पहले से है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है हमें एक्स क्यू y टू द पावर 5 को। यहाँ फर्स्ट है एक्स क्यू, सेकेंड है y टू द पावर 5। फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट है एक्स क्यू, सेकेंड है y टू द पावर 5। फार्मूला होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड। फार्मूला के अनुसार लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ y टू द पावर 5 बाहर आ गया, उतार दिए। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर वाला, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फिर प्लस उतारे, एक्स क्यू को उतारेंगे, डिफरेंशिएट करना है y टू द पावर 5 को। यहाँ y टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फिर से उतारते चलते हैं। 3 को पहले लिख देते हैं, y का पावर 5, x का पावर हो जाएगा 2, यह बचेगा dx प्लस में 5 को पहले लिख देते हैं, x टू द पावर 3, y टू द पावर बचेगा 4, लास्ट में हो जाएगा dy। तो इस तरह सोल्यूशन हो गया। यानी 7 नंबर फॉर्मूला में दो वेरिएबल होगा, गुना में होगा, तब अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड। डिफरेंशिएशन के 8वें फॉर्मूला में जानेंगे कि अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के भाग में होगा तब क्या करेंगे। दो वेरिएबल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के भाग में होना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, एक वेरिएबल नीचे होना चाहिए। इफ टू वेरिएबल्स आर डिविजन टू ईच अदर देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड होल बटा सेकेंड का स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब दो वेरिएबल एक दूसरे के डिवीजन में होगा तब, मतलब ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, तब 8 नंबर फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस पर एग्जांपल देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन में है एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, सेकेंड वेरिएबल है वाई क्यूब। फॉर्मूला के अनुसार पहले लिखते हैं सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। फॉर्मूला के अनुसार उतार दिए। अब जो वाई क्यूब बाहर है उसको उतारेंगे, डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर में पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें फिर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। नीचे में y का पावर हो जाएगा 6। आगे बढ़ाते हैं, पहले लिख लेते हैं 2 को, y टू द पावर 3 रहेगा, यह x बचेगा, इसमें dx बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, पहले 3 को लिख लेते हैं,
इंटू में एक्स स्क्वायर, y का पावर 2 बचेगा, ये हो जाएगा dy, नीचे में बचेगा y टू दी पावर 6। अब इसको आप अलग करके काट भी सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस जो है वो अलजेब्रा के अनुसार आप करेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का 8 फार्मूला पढ़ा, और यह जो आठों के आठों फार्मूला है वह अलजेब्रिकल फार्मूला है, यानी अलजेब्रिकल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। तो अलजेब्रिकल डिफरेंशिएशन का जो 8 फार्मूला पढ़ा उसको इस तरह आप रट्टा मारिए कि अगर वेरिएबल अकेले हो तो ब्रैकेट को हटा देना है। दूसरा फार्मूला में था कि कांस्टेंट अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तीसरा फार्मूला में था कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो पहले अलग अलग करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। चौथा फार्मूला में कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो है वह गुना में हो या कांस्टेंट भाग में हो, दोनों ही स्थिति में कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। पांचवा में फार्मूला में था कि ऊपर कांस्टेंट होगा, नीचे वेरिएबल होगा, मतलब कांस्टेंट के भाग में अगर वेरिएबल होगा तब फार्मूला पांचवा अप्लाई करेंगे, माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। छठा फार्मूला में था कि अगर किसी वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर होगा तो वेरिएबल जो भी होगा बेस के रूप में उसको फंक्शन मान लेते हैं, और पावर वाला फार्मूला हो जाता है पावर इनटू फंक्शन पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो इस तरह छठा फार्मूला हो गया। सातवां फार्मूला में था कि अगर दो वेरिएबल गुना में है तब उसका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएट सेकेंड। और 7 नंबर में था कि दो वेरिएबल एक दूसरे के भाग में होगा तब फार्मूला अप्लाई करेंगे सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड होल बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरह 8 फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। अब 8 फार्मूला में जो आप लोगों ने देखा इसमें क्वेश्चन जो है अलजेब्रिकल में और किसी टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए आप दिमाग लगाइए। हम दिमाग लगाते हैं तो इसमें और भी फार्मूला आपका हो सकता है। जैसे यहां पर आपने पढ़ा था 6 नंबर में कि वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर हो, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, या वेरिएबल पर वेरिएबल पावर हो, इसमें भी हो सकता है। तो इस तरह वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर होगा तो इसको बनाना आप लोग सीख लिए, लेकिन अगर कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर होगा या वेरिएबल पर वेरिएबल पावर होगा तो इसको बनाना अभी तक आप नहीं सीखे हैं। क्यों नहीं सीखे हैं? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, यानी यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। इसके अलावा अगर अलजेब्रिकल डिफरेंशिएशन में यानी अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी और टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अगर नजर आता है तो प्लीज हमें कमेंट में लिखें कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। किताब से मतलब नहीं है, आपको जितना किताब खोजना है खोजिए, आपको जहां जहां खोजना है खोजिए, अपना दिमाग लगाना है अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और ये जो दो हम बता दिए जो कि बता दिए कि लॉगरिथमिक पढ़ाएंगे, इसके अलावा अगर अलजेब्रिकल क्वेश्चन किसी भी रूप में डिफरेंशिएशन का आपके सामने आता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको अगर नहीं आता है तो इससे रिलेटेड हम अभी फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इस सारे फार्मूला को रट्टा मारिए। मैथ आपसे तभी बनेगा सही जब सारा फार्मूला आपको याद रहेगा, क्योंकि किस क्वेश्चन में किस फार्मूला का यूज करेंगे जब तक फार्मूला आपके भेजा में भरा हुआ नहीं रहेगा उसमें से खोज के आप निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए सभी फार्मूला को पहले रटिए, रटने के बाद अभी जो हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे उसका सॉल्यूशन आपको करना है। उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका सॉल्यूशन का आंसर दिया हुआ होगा, तो उस आंसर से आप अपने आंसर को कंपेयर कर लीजिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं अगर गलत हो जाता है तो फिर से उसको बनाइए, उसके बाद फिर से आंसर को कंपेयर कीजिए। तो इस तरह आप लोग का डिफरेंशिएशन का यह पार्ट 1 है, मतलब अभी डिफरेंशिएशन और बचा हुआ है जो कि फिर से आएगा पार्ट 2 में। तो इसी के साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर से याद कीजिए क्या करना है। तो शुरू में ही हम आपको बताए थे क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो सबसे पहला काम हम बताए थे कि जब आप आनंद में होते हैं तो उस टाइम किसी को वचन नहीं देना है। दूसरा पॉइंट नहीं करने के लिए हम बताए थे कि क्रोध में, जब आप क्रोध में होते हैं तो कोई भी कुछ पूछता है उसका उत्तर नहीं देना है, क्रोध में किसी का उत्तर मत दीजिए। तीसरा हम बताए थे कि अगर आप दुख में हैं तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए। यह नहीं करने के लिए बोले, क्या करने के बोलिए तो 8 फार्मूला आपको रट्टा मारने के लिए बोले, यानी 3 काम नहीं करना है और ये 8 काम करना है। 11 जो होता है वो शुभ अंक होता है, इस 11 को मान के चलिए
और इस 11 को मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करके डिस्क्रिप्शन से इसका आंसर मिलाइए और उसके बाद अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।